नमस्कार। आज का हमारा अभ्यास है ब्रह्म मुद्रा प्राणायाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुद्राओं का अभ्यास मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। इस मुद्राओं के द्वारा हम प्राणमय और मनोमय कोश को नियंत्रित करते हैं, जिस कारण से मन में स्थिरता उत्पन्न होती है और मन को हम शांत कर सकते हैं। इस अभ्यास में सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठने का प्रयास करते हैं। अगर हम वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो फिर सुखासन या किसी अन्य आसन में बैठेंगे और शरीर को सीधा रखेंगे। हाथ को आदि मुद्रा में पहले लाएंगे, यानी अंगूठे को अंदर करके हम मुट्ठी बना लेंगे और उंगलियों को बाहर में स्पर्श कराएंगे और हाथ को नाभि के नीचे रख लेंगे, जिसमें अंगूठा वाला भाग जो होगा वह बाहर की ओर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारा आसन हुआ जिसमें हमने वज्रासन को लिया है और साथ में ब्रह्म मुद्रा को लगाया है। शरीर को स्थिर रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और आते जाते हुए सामान्य श्वास का अवलोकन करेंगे। श्वास को स्थिर, शांत और अपने आप में नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास में एक चीज को ध्यान रखेंगे कि जितनी देर हम श्वास को लेते हैं, श्वास लेना यानी पूरक, उतनी ही देर श्वास को अंदर रोकेंगे यानी आंतरिक कुंभक, लेकिन उसका डबल हम श्वास को छोड़ेंगे यानी रेचक, और श्वास छोड़ने के बाद हम बाहर उतनी ही देर श्वास को रोकेंगे जितनी देर हम लेते समय रोके थे या अंदर में हमने श्वास को रोका था। यानी 1, 1, 2, 1 हमारा रेशियो अनुपात होगा। अब इस अभ्यास को करेंगे जैसे कि श्वास को लेना हम शुरू करते हैं तो 1 मेंटल काउंटिंग करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इतनी देर हमने श्वास लिया, अंदर रोका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब श्वास छोड़ना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर श्वास बाहर छोड़ने के बाद रोकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर लेना शुरू करेंगे, 1, दोनों नासिका से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर अंदर 8 रोकेंगे, फिर 16 बाहर निकालेंगे, फिर बाहर हम 8 को रोकेंगे। इसी प्रक्रिया को हम कम से कम शुरुआत में 5 मिनट करेंगे। जैसे जैसे आप अभ्यासी होते जाएंगे, इस समय को आप बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब है कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, कितने तरह के लाभ इस अभ्यास से हमें मिलता है। सबसे पहले कि जब हम हाथ को नाभि के नीचे रखते हैं तो वह स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्र होता है, और स्वाधिष्ठान चक्र का जो तत्व है, एलिमेंट है, वो है अपस, वाटर, और इसका वायु व्यान। व्यान वायु, यानी व्यान का मतलब होता है विस्तार होना। विस्तार होना मतलब यह वायु पूरे शरीर में व्यान वायु भ्रमण करता है और इसी से हमारे संपूर्ण शरीर को यह ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। व्यानः व्यापनोति शरीरम यह स व्यानः, यानी जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वह व्यान है। यानी रक्त संचार से लेकर श्वास प्रश्वास तक पूरी यह प्रक्रिया इस व्यान वायु के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा चूंकि इसके साथ अपस है, वाटर है, तो ये संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह के साथ जो शरीर के पोषण के लिए आवश्यक तत्व चाहिए वह भी हमें प्राप्त इस अभ्यास के द्वारा मिल सकता है। और उसके अलावा इस अभ्यास में हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन का अपना ही एक लाभ है कि वो हमारे मन में स्थिरता या
इंद्रियों को वो संयमित करता है। और इसलिए बोला जाता है कि इस अभ्यास के द्वारा हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी को भी रिलीज इस अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। चूँकि इस अभ्यास में हम सांस को लंबा छोड़ते हैं, जिसके कारण परानुकंपी तंत्र जो है वह ज़्यादा सक्रिय होता है, जिसके कारण ही स्थिरता को हम प्राप्त करते हैं और मन शांत होता है। कई प्रकार के व्याधि जो तनाव से उत्पन्न होते हैं उसमें यह लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हरि ओम।